अस्सलाम वालेकुम। स्टेट व्यू से मैं हूं शहजाद खान और बात कर लेते हैं चैंपियन ट्रॉफी के पहले मैच की, जिसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड की इनिंग्स की बात करें तो मुकर्रा जो 50 ओवर थे, न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 321 रन का टारगेट दिया। 320 रन को टोटल स्कोर कर सके, उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए। और इसमें जो ओपनिंग बैट्समैन थे उनके यंग, उन्होंने 107 रन स्कोर किए। 113 बालों का उन्होंने सामना किया। और इसके साथ साथ उनके जो दूसरे सेंचुरी मेकर बैट्समैन हैं, बैटर हैं लैंथम, जिनने 118 रन की उम्दा इनिंग्स खेली और 104 गेंदों का उन्होंने सामना किया, जिसमें 3 बुलंद बाला छक्के भी शामिल थे। इसके साथ साथ फिलिप्स ने बहुत ही उम्दा इनिंग्स खेलते हुए टीम का जो स्कोर है 320 तक पहुंचाया। उन्हें 61 स्कोर किए और सिर्फ 39 बालों का उन्हें सामना किया। 4 उसमें उनके छक्के शामिल थे और 3 चौके शामिल थे। पाकिस्तान की अगर बॉलिंग लाइन की बात करें तो किसी भी जो खिलाड़ी है उसने खातर कारकर्दगी नहीं दिखाई। शहनशाह जो पाकिस्तान के अटैकर हैं, उन्होंने पहला ओवर करवाया और उसके साथ साथ हारिस राउफ, नसीम शाह, आज किसी भी बॉलर ने उस तरीके से खातर जो है कारकर्दगी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड 300 से जायद रन करने में उसको कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। इसके साथ साथ शहनशाह की अगर टोटल 10 ओवर की अगर बात करें तो उन्होंने 10 ओवर में 68 रन दिए और कोई खिलाड़ी वो आउट नहीं कर सके। नसीम शाह ने 10 ओवर में 63 रन दिए और सिर्फ 2 खिलाड़ी वो आउट कर सके। और इसके साथ साथ इब्रार अहमद, जो स्पिन बॉलिंग के माहिर समझे जाते थे, उन्होंने 10 ओवर में 47 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट कर सके। खुशदिल शाह ने 7 ओवर किए और 40 रन दे सके। इसके साथ साथ आगा सलमान में 3 ओवर में 15 और हारिस राउफ 10 ओवर में 83 रन देने के बाद वो सिर्फ 2 खिलाड़ियों को आउट कर सके। और यूं न्यूजीलैंड ने 320 रन का एक बड़ा टारगेट पाकिस्तान को दिया, लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर है 60 रन से हार गया है। लेकिन उनके अगर जो स्कोर बोर्ड है अगर उसकी बात करें तो आज फखरुज्मान ज़ाहिर है इंजर्ड हो गए थे, तो वो ओपनिंग करने नहीं आ सके। सऊद शकील जो बैटर है, उनने बाबर आजम के साथ जो है इनिंग्स का आगाज किया और सिर्फ 19 बालों पे 6 रन बनाने के बाद वो वापस पबलिंग लूट के बाबर आजम जो हैं वो 64 रन बनाने में कामयाब हुए, लेकिन 33 ओवर तक वो ग्रीस में मौजूद रहे और 90 गेंदों का तकरीबन 15 ओवर का उन्होंने सामना किया और उसमें उनके सिर्फ 6 चौके और एक छक्का शामिल था। 33 ओवर तक बाबर आजम ग्रीस में रहे, लेकिन सिर्फ 60 रन बनाने में वो कामयाब हुए। इसके साथ साथ है जो व्हाइट बॉल के कैप्टन है मोहम्मद रिजवान, वो सिर्फ 3 रन बनाने के बाद वापस गए। उसके साथ साथ फखरुज्मान ने 24 रन की इनिंग्स तो खेली, 41 बालों का उन्होंने भी सामना किया। अलबत्ता आगा सलमान ने एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई, इस लिहाज से कि जब पूरी टीम दबाव का शिकार थी उस वक्त उन्होंने 42 रन से स्कोर किए और 28 गेंदों का सामना किया। खुशदिल शाह ने आज सबको खुश किया, इस हवाले से कह सकते हैं कि उन्होंने 69 रन स्कोर किए। 49 से उनने बॉल का सामना किया और 10 चौके और एक छक्का लगाने में वो कामयाब हुए। खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ, जिनके बारे में ये कहा जाता है सोशल मीडिया के ऊपर ये एक पर्ची के ज़रिए जो है वो इस टीम का हिस्सा बने हैं। आज खुशदिल शाह ने जो है वो कुछ थोड़ा बहुत अपने जो बैटिंग की जलवा उनने दिखाए तो ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर है शिकस्त से दो चार हुआ है। और इसके साथ साथ हारिस राउफ और इब्रार अहमद भी 19 और 0 रन बनाने के बाद पाकिस्तान को जो है वो 60 रन का शिकस्त बर्दाश्त करनी पड़ी है। पाकिस्तान पहला मैच हार गया है। अब अगर मगर वाली सिचुएशन यहीं से शुरू हो जाती है। दूसरा मैच जो इम्पोर्टेंट मैच है वो भारत के साथ है, फिर बांग्लादेश के साथ है। इसके बाद जो पाकिस्तान के मैचेस हैं वो एक बांग्लादेश और भारत के साथ है। अगर पाकिस्तान ये दोनों मैच जीतता है तो यकीनन फिर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करता है। अगर हार जाता है दूसरा मैच तो जाहिर है इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। आज के मैच के हवाले से सिर्फ इतना ही। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।